कभी ये सोचा है कि हमारी दुनिया को चलाने वाली सबसे बड़ी ताकतें असल में सिर्फ कहानियां हैं? चलिए, आज हम मशहूर इतिहासकार युवाल नोआ हरारी के इसी कमाल के आइडिया को समझते हैं और जानते हैं कि कैसे कल्पना ने हकीकत को बनाया है। जरा सोचिए, पैसा, देश, बड़ी बड़ी कंपनियां, क्या हो अगर ये सब चीजें जिन्हें हम एकदम ठोस हकीकत मानते हैं, असल में सिर्फ हमारे दिमाग की उपज हों। युवाल नोआ हरारी के मुताबिक हमारी पूरी की पूरी सभ्यता इसी काल्पनिक नींव पर खड़ी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम इंसान इस ग्रह पर हावी कैसे हो गए? क्या हम सबसे ज्यादा ताकतवर हैं? हरारी कहते हैं बिल्कुल नहीं। हमारी असली ताकत शारीरिक नहीं, बल्कि एक बहुत ही अनोखी दिमागी काबिलियत है। इस काबिलियत को हरारी सहकारी कल्पना कहते हैं। ये वो ताकत है जो लाखों करोड़ों अनजान लोगों को एक साथ मिलकर काम करने देती है। पर कैसे? बस साझा कहानियों के जरिए। अरे पैसे के बारे में ही सोचिए, वो है क्या? बस एक कागज का टुकड़ा, है ना? उसकी कीमत सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम सब, आप, मैं, सब इस कहानी पर यकीन करते हैं। कानून, राष्ट्र, भगवान, ये सब और कुछ नहीं बल्कि बहुत शक्तिशाली कहानियां ही तो हैं। जैसा कि हरारी खुद कहते हैं, इतिहास को मानव कल्पना ने आकार दिया है, कल्पना से, न कि सिर्फ सच्चाई से। ये कितना गहरा विचार है ना? अगर इस एक बात को समझ लिया जाए तो इकोनॉमी से लेकर पॉलिटिक्स तक हर चीज को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। लेकिन यहाँ एक लेकिन है। क्या होता है जब इन कहानियों पर से हमारा भरोसा उठने लगता है, जब वो धागे ही टूटने लगें जो हमें एक साथ बांध कर रखते हैं? हरारी का मानना है कि आज हम दुनिया भर में ठीक इसी विश्वास के संकट से गुजर रहे हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि दुनिया में असली पावर तो मिलिट्री में है या पैसे में है, पर हरारी हमें कुछ और ही याद दिलाते हैं। वो कहते हैं कि असली और लंबे समय तक चलने वाली पावर सहयोग से आती है, और सहयोग की बुनियाद क्या है? सिर्फ एक चीज, विश्वास। बिना भरोसे के कोई भी समाज टिक ही नहीं सकता। चलिए एक बैंकर का एग्जाम्पल लेते हैं। उनका असली काम क्या है? क्या वो सिर्फ पैसे गिनते हैं? नहीं, उनका असली काम है विश्वास बनाना। वो बचत करने वालों और नया बिजनेस शुरू करने वालों के बीच भरोसे का एक मजबूत पुल बनाते हैं, और इसी पुल पर हमारी पूरी इकोनॉमी दौड़ती है। लेकिन ये विश्वास, ये बहुत नाजुक होता है, बिल्कुल कांच की तरह। और आज की दुनिया में हम इसे अपनी आंखों के सामने टूटते हुए देख रहे हैं। देशों के बीच जो दशकों पुराने समझौते थे, वो अब सिर्फ कुछ नेताओं के पर्सनल रिश्तों पर टिक गए हैं। रिश्ते बदले, समझौते खत्म। ये कितना खतरनाक बदलाव है, सोचिए जरा। और जानते हैं, इस टूटते विश्वास की आग में घी कौन डाल रहा है? एक नई अनदेखी ताकत, सोशल मीडिया के एल्गोरिदम। जब ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बने तो इनके एआई एल्गोरिथम्स को बस एक सीधा सा काम दिया गया, एंगेजमेंट बढ़ाओ। मतलब बस लोगों का ध्यान खींचो और उन्हें स्क्रीन से चिपकाए रखो, किसी भी कीमत पर। और एआई तो स्मार्ट है, उसने बहुत जल्दी सीख लिया। अरबों लोगों के बिहेवियर को स्टडी करके उसे पता चला कि ध्यान खींचने का सबसे आसान रास्ता क्या है। लोगों की नेगेटिव फीलिंग्स को भड़काना, नफरत, डर, गुस्सा। नतीजा, हमारी ऑनलाइन दुनिया एक जंग का मैदान बन गई है, और हमारे बीच भरोसे की खाई वो और भी गहरी हो गई है। और अब कहानी एक नया मोड़ ले रही है। हम एक और बड़ी छलांग लगाने वाले हैं। क्या होगा अगर अगली महान कहानी कोई इंसान लिखे ही नहीं? हाँ, बात हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो शायद इतिहास की सबसे पावरफुल कहानी कहने वाली मशीन बनने वाली है। सुनने में शायद अजीब लगे, है ना? लेकिन ये सवाल अब पूछना ही होगा। क्या कोई मशीन एक नई बाइबल, एक नई गीता लिख सकती है? एक ऐसी कहानी जो अरबों लोगों की जिंदगी का मकसद बन जाए? और हरारी हमें इसी बात के लिए आगाह कर रहे हैं। ये अब कोई साइफाई फिल्म की कहानी नहीं रही। एआई के पास अब सच में वो ताकत है जो आज तक सिर्फ पैगंबरों या गुरुओं के पास होती थी, नए धर्म, नए ग्रंथ बनाने की ताकत। जरा सोचिए, हजारों सालों से पवित्र किताबें कैसी रही हैं? स्थिर, साइलेंट, वो हमसे बात नहीं करती। लेकिन भविष्य की एआई वाली पवित्र किताब, वो तो हर एक इंसान से सीधे बात करेगी, उसकी ज़रूरतों को समझेगी, उसके लिए खास मैसेज तैयार करेगी। ये एक ऐसा गहरा रिश्ता होगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो गेम अब बदल रहा है। अब लड़ाई सिर्फ अटेंशन की नहीं है, अब लड़ाई है इंटिमेसी की, आत्मीयता की।
एआई अब हमसे गहरे इमोशनल रिश्ते बनाना सीख रहा है। और ये बात याद रखने वाली है, जब कोई भरोसा जीत लेता है तो वो सोच भी बदल सकता है। तो ये सब हमें कहाँ ले जा रहा है? इसका अंत क्या है? शायद एक ऐसी दुनिया में जहां हम वही चीज खो बैठेंगे जिसने हमें इंसान बनाया, अपनी कहानी खुद कहने की ताकत। जरा इस पावर शिफ्ट को देखिए। हजारों साल तक हम इंसान कहानियां कहते थे, फिर हमने उन कहानियों पर समाज बनाया। पिछले कुछ सालों में हमने एल्गोरिदम्स को ये पावर दे दी कि हम कौन सी कहानियां सुनेंगे, और अब हम उस दहलीज पर खड़े हैं जहां एआई हमारे लिए कहानियां लिखेगा। और ये हमें एक बहुत बड़े, शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर हमारी पहचान हमारी कहानियों से है, तो हम क्या बन जाएंगे जब हमारी कहानियां एआई लिखने लगेगा? इंसान होने का मतलब ही क्या रह जाएगा? इस एक सवाल का जवाब शायद हमारा पूरा भविष्य तय करेगा।